हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम नीट के PYQs कर रहे हैं। सो दीज आर फ्रॉम द चैप्टर जो है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। ये क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। 2022 में उसमें से क्वेश्चन आया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है ब्लड की क्लॉटिंग के ऊपर। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। कोगुलम क्या है? वो स्कम मीन्स जिसको हम देसी लैंग्वेज में खुरंड बोलते हैं। जो हमें चोट लगने के बाद जो खुरंड आता है वो क्या होता है? वो थ्रोम्बिन्स नहीं, वो होते हैं फिब्रिन्स। क्या होते हैं? फिब्रिन्स। तो स्टेटमेंट 1 इज इन। नेक्स्ट है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स इज द अनदर नेम ऑफ आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल। तो इन्होंने कहा है जो स्प्लीन है वो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पे देखो मुस्लिम दफनाते हैं मरे व्यक्ति को, हमारा शमशान होता है, जो भी होता है उसको ग्रेवयार्ड बोला जाता है। तो वो आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्यों है? क्योंकि जो आरबीसीज है यानी कि इरेथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल है, उनको स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, वेयर एज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू द फिब्रिन्स। तो होता है थ्रोम्बिन। अब इसको मैं एक बार आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ कैसे ये होता है। देखो, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, 3 उंगली वाला। यहाँ पे आपको चोट लगी। जब भी आपको ट्रोमा होगा, आपको चोट लगेगी, तो जो उसके आसपास के टिश्यू हैं वो प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे, जो पहले कुछ दूसरा काम करेंगे। तो वो क्या है? वो एक एंजाइम हम बोल सकते हैं या फिर एक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन को वो रिलीज करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करने के बाद वो अट्रैक्ट करेंगे प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स आने के बाद बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करेंगे। फिर एक कैस्केड ऑफ प्रोसेस चलेगा, मीन्स एक प्रोसेस ख़त्म हुआ फिर नेक्स्ट चला, और हमको देखने को मिल जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा थ्रोम्बोकाइनेज। फिर जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये वाला, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। किस में? थ्रोम्बिन में। अब जो थ्रोम्बिन है ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन। तो पूरी दोबारा प्रोसेस देखो क्या हुआ। जब भी हमें चोट लगी तो वहाँ पे टिश्यू ने रिलीज़ किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करने के बाद उसने प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट किया। जब प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हुई तो प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो स्टोर था, तो प्लेटलेट्स ने मिलके और टिश्यू ने मिलके बहुत सारा थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ किया। फिर कैस्केड ऑफ प्रोसेस यानी कि झरना हम बोलते हैं कैस्केड को। मतलब क्या है कि एक प्रोसेस चली, वो ख़त्म हुई, जो उसका एंड प्रोडक्ट हमें मिला उसकी वजह से नई प्रोसेस स्टार्ट हुई, फिर वो ख़त्म हुई। ऐसे ऐसे प्रोसेस चल के हमें लास्ट में मिल गया थ्रोम्बोकाइनेज। इस थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंजाइम्स। फिर जो थ्रोम्बिन एंजाइम हमें मिला, इसने फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर दिया। फिब्रिन्स ये वो स्कम है, कोगुलम है, जो बाहर से हमें दिखने को मिलता है, जिसको हम खुरंड बोलते हैं। सो राइट आंसर इज थ्रोम्बिन। पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव है। मैं हूं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मैं सबका ले सकता हूं, मैं सबका खून अपने अंदर ले सकता हूं।
अगर मुझे खून की ज़रूरत होगी तो कोई भी अपना खून दे देगा, मुझे दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों है? देखो, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मेरे पास एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है। एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडीज जनरेटिंग सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा, नो, एंटीजन तो होते हैं और आरबीसी के ऊपर होते हैं। प्रेजेंट ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटीबॉडी बी ऑन आरबीसी, नो। पहली बात, अगर उसके पास दोनों के दोनों एंटीजन है तो इट हैज़ नो एंटीबॉडी। ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लाज्मा के अंदर होती हैं। एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी वेयर एज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो नो, ये है ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड देखो, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, ये बात सही है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती, इसीलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। अगर उसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है, चाहे आप ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दो जिसके पास एंटीजन नहीं है, बी लगा दो, फिर ओ लगा दो, या ए बी डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेट्स वाई ए बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Absence of antigen A and B on the surface of RBC, this statement is absolutely wrong, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे के पास आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव गिवन वेरियस WBCs। देखो, जो WBCs हैं दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज ए ग्रेनुलोसाइट, सेकेंड वन इज ग्रेनुलोसाइट। जो ए ग्रेनुलोसाइट है उसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ए ग्रेनुल्स है उसका एग्जाम्पल है माल। माल से याद रखो, माल। एम से मोनोसाइट, ए से ए ग्रेनुलोसाइट और एल से लिम्फोसाइट। माल होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होता है बीन, मैंने बीन बजाई, यानी कि बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक बात याद रखो, मन। मन क्या होता है? मन होता है सच्चा। अगर मन सच्चा होता है, अगर मन सच्चा होता है तो मन की क्या खासियत है? वो जो भी नेगेटिव बनता है उसको मारेगा। मन सच्चा है, वो मन अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग को नहीं आने देगा। अगर मन अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग को नहीं आने देगा तो इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, गंदे पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आएंगे वो उसको मार देगा। तो क्या है? मन होगा, मन जो है वो सच्चा है, तो मन जो है वो फैगोसाइटोसिस करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को मार देगा। मन से मेरा मतलब क्या है? एम से मोनोसाइट एंड एन से न्यूट्रोफिल्स। तो देखो, पहला हम न्यूट्रोफिल्स से करते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या है? फैगोसाइटोसिस है, यानी कि थर्ड का 2। इसमें थर्ड का 2 नहीं है, इसमें है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखो, नेक्स्ट हम करेंगे इयोसिनोफिल्स से। इयोसिनोफिल्स के अंदर क्या आ गई? ई से क्या बनता है? एलर्जी। क्या बनता है? एलर्जी। ई से आ गया एलर्जी, तो रिलीज हिस्टामिनेट डिस्ट्रिक्शन, ओके, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। तो ये आता है 1 का ए, तो 1 का आएगा 3। ये रिलीज़ करता है हिस्टामिनेज एंजाइम, जो एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है जो एलर्जी में काम आता है। तो 1 का आ गया 3, तो 1 का 3 इसमें है। अब बच गया लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो होते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो 4th का आ गया 1। और बच गया है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है,
सेरोटीन वैसो कंस्ट्रिक्टर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते रहिए वीडियो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कोज इराइथ्रोसाइट ब्लास्टोसिस फैटालिस। पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। मान लीजिए एक औरत है जिसका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, क्या है, मदर है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, ठीक है। इस मदर को बच्चा हुआ, क्या हुआ, बच्चा, क्या हुआ, चाइल्ड। जो चाइल्ड है वो पॉजिटिव, यानी कि चाइल्ड के पास RH एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन मदर के पास जो है RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जबकि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। जब 9 महीने 7 दिन प्रेगनेंसी होती है तो माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप आपस में मिक्स नहीं होता। प्लेसेंटा के थ्रू जो है उसमें वीन्स होती है, आर्टरीज होती है, 2 वीन्स होती है, एक आर्टरीज होती है, उसके थ्रू खाना एक्सचेंज तो हो जाता है सारा सब्सटेंस, लेकिन माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप जब प्रेगनेंसी होती है 9 महीने 7 दिन जब आपस में मिक्स नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है डिलीवरी की। जब डिलीवरी होती है तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स टूटती है एंड ऑल दिस थिंग्स, और ड्यूरिंग जो वो है डिलीवरी बच्चे का खून थोड़ा माँ के अंदर चला जाता है। माँ थी नेगेटिव, बच्चा था पॉजिटिव, माँ के पास RH एंटीजन नहीं था, बच्चे के पास RH एंटीजन था। माँ का बच्चे का ब्लड ग्रुप थोड़ा माँ के अंदर जब चला गया तो माँ की जो इम्यून सिस्टम था उसने RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन माँ की इम्यून सिस्टम ने RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ बना ली और जो मेमोरी सेल्स थी, मेमोरी बीटा सेल्स, उनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। अगर दोबारा से RH एंटीजन आया तो इम्यून सिस्टम उसको मार देगा। ये तो बात ख़त्म हो गई पहले प्रेगनेंसी की। अब भगवान की इच्छा से वो औरत, वो माँ दोबारा से फिर प्रेग्नेंट हुई। अब बात आती है सेकंड प्रेगनेंसी की। माँ वही नेगेटिव है, अगर सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चा पॉजिटिव हुआ। अब सेकंड प्रेगनेंसी में 2 केस हैं, तो बच्चा नेगेटिव है, अगर बच्चा नेगेटिव है, माँ भी नेगेटिव है, RH एंटीजन आया ही नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं आती। अगर सेकंड प्रेगनेंसी में माँ अब नेगेटिव है और अगर चाइल्ड जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, माँ के पास क्या है, माँ के पास है RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो मेमोरी में स्टोर भी हो चुकी थी। अब ये एंटीबॉडीज़ इतनी छोटी होती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है तो ये RH एंटीबॉडीज़ जो है, कलर चेंज करके समझाऊंगा, ये RH एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर जाती है। जब बच्चा पेट में ही है, पेट में बोलना चाहिए, जब बच्चा कोख में है तो बच्चे के पास जाती है। बच्चे की जो RBCs हैं वो RBCs क्लम्प करना स्टार्ट कर देती है, RBCs टूट जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, इनाइमा की कंडीशन, अनीमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। RBC स्टोर हो जाती है और बच्चा कोख के अंदर ही मर जाता है, प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होती, बच्चा पेट में मर जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा। इसका आंसर बनेगा मदर होना चाहिए नेगेटिव और बच्चा होना चाहिए पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन है जो हमारे प्लाज्मा के अंदर 6 to 8% प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 3 टाइप के हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा और जो बीटा है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स में हेल्प करते हैं, जो गामा है वो हमारे डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है। फिर होता है हमारा फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
तो मैंने आपको बता दिया एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। तो ए का सी का आ गया 1, सी का 1 इसमें, सी का 1 इसमें। अब याद कैसे रखोगे वोवल्स, ए ई आई ओ यू, ए से एल्ब्यूमिन और ओ से ऑस्मोटिक बैलेंस। तो सी का आ गया 1। अब देखो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और जो गामा। अल्फ़ा बीटा जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं, लेकिन जो गामा ग्लोबुलिन है वो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो बी का आ गया 3, बी का 3 इसमें है, इसमें नहीं है। अब जो ए है फिब्रिनोजन और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते, तो ए का आ गया 3। ऑप्शन नंबर सॉरी ए का आ गया 2, ये तो गलत है ना, ये तो गलत हो गया, ए का आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बंदरे से हमारे साथ बोलती वेरी मच।